हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। अगर अभी आप लोग ने 12 का एग्जाम दिए थे और आपका 5 मई को रिजल्ट आ गया, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो गए बिकॉज ऑफ लेस मार्क्स या फिर आप फेल हो गए होंगे। घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपको मार्क्स कम आए तो आप लोग अपने री एग्जाम मतलब इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, या जो स्टूडेंट्स अगर फेल हुए तो वो बच्चों के री एग्जाम हो गए। सर मैं कुछ समझा नहीं, देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, डोंट वरी, प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये जो सर्कुलर है, एक सर्कुलर में आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। पहला जो सर्कुलर में इंफॉर्मेशन था वो 12 का जो रिजल्ट आया था वही था। उसके बाद में है ये रीचेकिंग का, ऑलरेडी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और रीचेकिंग किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें यही सर्कुलर में आप लोगों का स्टूडेंट्स फेब्रुवारी मार्च 2025 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र 12वी परीक्षेसाठी उत्तीर्ण पूर्ण मूल्यांकनासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मंडळाचे, ये तो सारी चीजें हो गई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फेब्रुवारी मार्च 2025 या उच्च माध्यमिक परीक्षेत सर्व विषयांना प्रविष्ट होऊन उत्तर लगभग 3 संधि जून जुलाई 2005, मतलब ये इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात हो रही स्टूडेंट्स। किसकी बात हो रही है? क्लास इंप्रूवमेंट। क्लास इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है आप सभी सब्जेक्ट में पास हो, ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट था आप सभी सब्जेक्ट में क्या हो, पास हो, लेकिन आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो सकता है कि आपको नीट अपेयर करना रहेगा और आपका 50% नहीं बने। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास में 3 चांस हो गए। कितने चांस हो गए जरा ध्यान से सुना। जो स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट में पास हुए हैं उनको 3 बार मौका मिलेगा एग्जाम देने के लिए। उसके पहले अगर मैं बात करूं, आप 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी सब्जेक्ट में अगर फेल हुए हैं तो आपके एग्जाम इन द मंथ ऑफ जुलाई या जून में होंगे। यहां पर लिखा हुआ भी क्लियरली जून और जुलाई, हमेशा थोड़ा जुलाई के एंडिंग में होता था, लेकिन जून के एंडिंग में ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के री एग्जाम हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स 1 या 2 सब्जेक्ट या 3 या 4, 5, 6 जितने भी सब्जेक्ट में अगर फेल हुए हैं, पर्टिकुलर खाली वो सब्जेक्ट का आप एग्जाम देखिए। आने वाले जो सेशन होगा, मतलब आपका जुलाई में एग्जाम हो जाएगा और अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा और आप अपना एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर 80-80 नहीं चलते, जैसे कि आपने 10th में की देखे रहेंगे, अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते थे स्टूडेंट्स तो वो स्टूडेंट्स 11th में एडमिशन ले सकते, लेकिन ऐसा 12th वालों को कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। जब तक आपके रिजल्ट में ये पास शब्द करके नहीं आता है तब तक आप 13 मतलब या कुछ भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हो। आप अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो फॉर्म कब शुरू होगा, ये 10 मतलब मान के चल सकते 10 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज आप अपने कॉलेज से कनेक्ट में रहिए। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो आप पर्टिकुलर कॉलेज में जाके, जहां भी आपने 12 का फॉर्म में भरा रहेगा, जो भी कॉलेज में रहेंगे वहां से आप अपना री एग्जाम का फॉर्म भर देना। ऐसा मुझे उम्मीद लग रहा है कि 15 जून या जून के एंडिंग में आप लोग के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्लास इंप्रूवमेंट क्या होता है, सर पास हुए हो सब में लेकिन आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप सबसे पहले कि जून में जो पेपर होगा 2025 का दे सकते हो। उसके बाद में जो फेब में एग्जाम होगा 2026 में फिर एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में वापस जून जुलाई का जो होगा 2026 का, मतलब आपके पास में 3 चांस होगा। कितने चांस होंगे? 3 चांस होंगे। आप दे के आप अपने मार्क्स को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। अब मैं एक और डिटेल में बताऊं, और अगर आपने भी मार्च में एग्जाम दिए थे 2025 में, ठीक है, मतलब आपके पास में टोटल 3 रिजल्ट हो गए समझो, ठीक है। एक में 60% आया, एक में 50 आया और एक में 65 आया, या तो हम लोग बोल सकते हैं एक और में 45 आया। तो आप बोर्ड में जाके बोल सकते हैं कि दोनों को कैंसिल कर दो, ये जो पहले वाला रिजल्ट है उसी को मुझे वैलिड करो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो अगर आप लोग जितने बार एग्जाम देना चाहते हो दे सकते हो, मैक्सिमम 3 टाइम है। और अगर आपको लग रहा है नहीं, जो स्टार्टिंग में जो मैंने पेपर जो मार्क्स आते वही मेरे अच्छे मार्क्स है और ये 2 को कैंसिल करना है, तो ये भी ऑप्शन आपको दिया गया है क्लास इंप्रूवमेंट के लिए। मतलब आप सारे सब्जेक्ट में पास होगे तभी आप क्लास इंप्रूवमेंट दोगे। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको एक सब्जेक्ट का फेल पेपर देना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं री एग्जाम। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? री एग्जाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? री एग्जाम। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हुए तो देना पड़ता है। कहां से देना पड़ता है? जहां से भी आपने अपने 12 के एग्जाम दिए रहेंगे, मतलब जो फॉर्म भरे रहेंगे। और क्लास इंप्रूवमेंट भी एग्जाम वहीं से होगा, लेकिन
ऑल सब्जेक्ट में पास हो, मार्क्स बढ़ाना है तो ये दे सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों के फॉर्म लगभग हम लोग मान के चल सकते हैं 10 मई या तो फिर 15 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। आप चैनल से कनेक्ट में रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जब भी इसके ये फॉर्म स्टार्ट होगी मैं जरूर आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड करूंगा। जब तक के लिए प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और मार्क्स कम आए घबराना नहीं, रीचेकिंग का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसकी लास्ट डेट क्या सारी चीजें बता दियो, जरूर देखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।